So day 1 of our court trek, it's 2nd of January 2025. हम उठ गए थे बहुत जल्दी. I guess we woke up at 6:30 AM. उसके बाद we freshen up. Then हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है. अभी दिखाते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में. जब तक मैं टेंट में गई ब्रेकफास्ट कैप्चर करने के लिए, ब्रेकफास्ट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हमारे ट्रैक पे जाने से पहले का स्नैक रेडी हो गया था, जो कि था चाय एंड बड़ा. तो हमने वो खाया. और हाँ, पैक लंच भी था. हम लोग बीच में जहाँ रेस्ट करेंगे अराउंड 10-11 के समथिंग हमने रेस्ट किया था, तो उसके लिए हमको ने लंच पैक किया था. और ये था हमारे ट्रैक पे जाने से पहले का बूस्ट अप. हमारा जो एक्लेमेटाइजेशन का ट्रैक था, उसमें हमें ये भी चेक करना था कि हम अपने रक्सैक में इतना वेट कैरी कर पा रहे हैं या नहीं. हम सबको पता पड़ गया था कि ये तो बहुत ही भारी हो गया है. तो YHAI ने हमें एक बैग दिया था, जिसमें से हमने अपना कई सारा सामान कम कर दिया था, उस पर चेक लगाई और लॉक में रख दिया था. और बहुत ही बेयर मिनिमम हमने सामान रखा, बट स्टिल कुछ ग्राम्स को कैरी करना भी कितना हैवी हो सकता है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता पड़ गया. इस ब्रीफिंग में हमें यही बताया जा रहा था कि हम जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे, हमें क्या तो चैलेंजेस आ सकते हैं, वेदर किस तरीके का होगा. तो बस हमें गेयर अप किया जा रहा था कि हम उन सब चैलेंजेस को करेजियसली फेस करें. और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इससे पहले उसी पहाड़ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था. इस पहाड़ से हम चढ़ाई किए थे. और ये हमें मिला था नाश्ता, जिसमें थे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्किट. और हम रेडी हो चुके थे अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए. जय जय श्री राम. हमारे 2 गाइड भैया थे, जिन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी. जय भवानी, जय भवानी. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. मैं पीछे आखिरी आपका गाइड हूँ. चलिए. यही वो पहाड़ है जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी थी. टॉल पाइन ट्रीज और उनसे छनती हुई आती हुई धूप की किरणें देखकर इतना फैसिनेटिंग लग रहा था. हम लोग ऐसे ही चलते चले जा रहे थे, कोई आगे कोई पीछे. जो आप पहले पहुँच जाता था वो वीडियो कैप्चर करने लगता था, या फिर थोड़ा सा रुक के रेस्ट कर लेता था. हम लोग पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा सांस फूल गई थी इस थोड़ी सी चढ़ाई को चढ़ने में. हम लोगों ने इस पूरे ट्रैक पे हर जगह ट्रेल किया. जो हमारा ट्रेल था वो पहाड़ भी थे, सड़क भी थी, छोटे छोटे पत्थर भी थे, बड़े पत्थर भी थे, पतला सा रास्ता भी था, स्नो भी था. हर जगह हम लोगों को ट्रेल करने को मिला. और अपनी बॉडी को लिटरली इतना ज़्यादा पुश करना भी कितना फैसिनेटिंग हो सकता है, ये इस ट्रैक से पता पड़ा. बस ये मैं और ओमी घर पर बात करते हुए, क्योंकि यहाँ के बाद हमको 3 या 4 दिन तक कोई भी नेटवर्क नहीं मिलने वाले थे, जिसमें हमारे पेरेंट्स की, स्पेशली मम्मीज़ की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सोच सोच के कि ये लोग कहाँ चले गए. ऑल्दो हमने बताया भी था कि हम लोग 4 दिन तक कॉल नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल दे वर गेटिंग इनसेन, जो हमें वापस लौटने में पता पड़ा. हम सब लोग 8:30 के चले हुए अभी बज गए हैं 11. थोड़ा सा आराम करते हुए, अभी हड़ताली विलेज नहीं मिला है, जो सबसे वेट है. अभी हम यहाँ से चढ़ के आए हैं. ये एक फ्लैट रास्ता है जिस पे हमें नहीं जाना है, हमें अभी इस पे फिर से जाना है. ये हमारे गाइड भैया है. भैया आपका क्या नाम है? गजेंद्र राणा. गजेंद्र राणा. क्या बुलाते थे आपको? राणा नहीं तो अच्छा, तो ऐसे बोलते.
ये भैया इन पहाड़ों पे से भागते दौड़ते चल लेते हैं। हमारे साथ 2 गाइड्स थे, गजेंद्र राणा भैया और नित्या भैया। दोनों ही बहुत हेल्पफुल थे। गजेंद्र भैया की जो फर्स्ट कैंप है वहाँ जाके तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था, तो वो तो हमारे साथ पूरा समिट तक नहीं जा पाए। नित्या भैया हमारे साथ ऊपर तक गए थे। और ये लोग इन पहाड़ों पे जहाँ हमें इतनी मुश्किल हो रही थी चढ़ने में, 1 फुट को रखते थे, उसका पूरा ग्रिप बनाते थे, उसके बाद दूसरा फुट आगे रखते थे। ये भैया वगैरह वहाँ नॉर्मल स्लिपर्स पहन के दौड़ दौड़ के चल रहे थे। लिटरली लोगों की लाइफ हमें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन उनके लिए बहुत इंजॉइंग एंड प्यारी लाइफ है वो। हमें जाना है हल्ताड़ी विलेज। हल्ताड़ी विलेज जाने का यही रास्ता है, और इसी रास्ते से हम लोग पहाड़ से गए हैं। जो रास्ता इससे पहले था रोड वाला, लोग उससे भी जाते हैं, कार्स वगैरह भी पहुंच पाती हैं वहाँ पर। तो ये देखना भी हमारे लिए बहुत थ्रिलिंग एंड बहुत अमेजिंग था कि जहाँ एक रूट कनेक्टिविटी नहीं है, उस जगह पे भी विलेजेस बनी हुई है, खूब सारे लोग रह रहे हैं और लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चल रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, गोवा में ऐसे वाला स्नैक्स दिया ना, हाँ तो ना मेरे पास अभी हमें यहाँ चढ़ना है। हम लोग वहाँ नीचे से आ रहे थे, और ये था एक छोटा सा स्टॉपेज हमारा, जहाँ हमने चाय पी थी। फिर से हमें खूब सारे बच्चे मिले थे और फोटोज कैप्चर किए थे हम लोगों ने। यहाँ की प्योर ब्लू स्काई एंड उस पर वाइट क्लाउड ट्रैवल कर रहे थे। दिस सीन ऑफ नेचर ऑलवेज ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ calmness, पीस एंड वंडर इन मी दैट वर्ड्स कुड हार्डली कैप्चर। हमेशा ऐसे ही लगता है कि ये प्योर ब्लू स्काई एंड उस पर से ड्रिफ्टिंग वाइट क्लाउड्स वो हमें वेलकम कर रहे थे। इस सीन को देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। ये हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स who all were full of life and zest. और याद है ना आप लोगों को अक्लेमेटाइजेशन में शेरू मिला था, तो हमें उसका भाई भी मिला यहाँ पर। ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए हम लोग आज कवर करेंगे कुछ ऑल्टीट्यूड को और पहुँचेंगे अपने फर्स्ट कैंप पर, जो कि है जलोटा थाच। ये जो रास्ता है ये हमें पहुँचाएगा हल्ताड़ी विलेज पर। तो ये एक आम रास्ता है, देखिए यहाँ से लोग जा रहे हैं। ये एक आइसोलेटेड रास्ता नहीं है, ये एक आम रास्ता है जहाँ से हल्ताड़ी विलेज के लोग रोज़ाना अप एंड डाउन करते हैं। ये हम सब लोग रेस्ट करते हुए इस पर्सन को अपने सोने की जगह मिल गई है। ये हमारा लंच पॉइंट। नीचे खसकते थे।
और लंच कर कर हम लोग फिर चल दिए टुवर्ड्स अवर फर्स्ट कैंप जलोटा थाज। थ्रू दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, क्लियर स्काइज, टॉल ट्रीज, लश ग्रीनरी। वहाँ की धूप इतनी प्यारी लग रही थी, एक ठंडी ब्रीज थी जो हमें टच करके जा रही थी, उसके साथ साथ हल्की वार्म धूप, बहुत प्यारा लग रहा था वो। These were the different kind of trails that we tracked on. एक तरफ फार्मिंग हो रही थी, दूसरी तरफ हम लोग चल रहे थे। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेल्स हम लोगों को देखने को मिली। इन पर ट्रैक करके अपनी बॉडी का पोटेंशियल जानने को मिला और देखने को मिला कि हम कितना अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं और अपनी बॉडी को टॉर्चर करना भी कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग हो सकता है। बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। इस ऑल्टीट्यूड को गेन करना और रक्सैक को कैरी करना वॉज अ बिट चैलेंजिंग। इस समय पे तो हमें इतना पता नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे हम कैंप की तरफ पहुंचते जा रहे थे वो हैवी लगने लगा था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। नित्या भैया ने सेकंड डे के ट्रैक में मेरा रक्सैक बहुत बार कैरी किया। YHI में ऑफलोडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमें पता पड़ा था कि दूसरे कुछ ट्रैक्स में इंडिया हाइक्स, इन ट्रैक्स में ऑफलोडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपना रक्सैक उन्हें दे दें और जैसे ही आप कैंप पे पहुंचेंगे आपको आपका रक्सैक वहाँ मिल जाएगा। बेयर मिनिमम सामान आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। YHI में जो गाइड्स हैं या फिर आपने रास्ते में देखा घोड़े जा रहे थे, तो वो लोग आपका सामान लेके जा सकते हैं और आप उनको कुछ पैसे दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो अपना रक्सैक कैरी किया था और बस यही सब ट्रेल्स को चलते चलते क्रॉस करके हम पहुंच गए हल्ताड़ी विलेज। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि क्रिकेट खेला जा रहा है इन पहाड़ों में, जहाँ हमें समझ नहीं आ रहा था कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कैसे लोग यहाँ सरवाइव करते होंगे। वहाँ यहाँ के लोग हर तरीके से अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे। इन पहाड़ों में हमें जहाँ लग रहा था बॉल कहीं चली ना जाए, बट दे वर नॉट स्टॉपिंग टू एंजॉय देयरसेल्व्स। एंड हम लोगों ने देखा है खूब सारा क्रिकेट खेला यहाँ पर। ये 2 बॉल से 1 ओवर की तरफ बढ़ते हुए और ये आई एम अमंग दोज फ्यू जिन्हें क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरी कमेंट्री यहाँ पे बहुत ही ख़राब रही है। मुझे लेग साइड ऑफ साइड कुछ आइडिया नहीं है क्रिकेट का। बस मैं यहाँ देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा चांस मिला तो खेला मैंने भी, जिसमें बॉलिंग मेरे को ओमी ने किया था, मैंने बैटिंग किया था। ये इस ओवर की आखिरी बॉल और बॉलर भाग कर आते हुए और ये अब ये ओमी जाते हुए, ओमी 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 ओमी, मैं इसकी चीयर लीडर। बस इधर मत मारना यार।
हाँ बढ़िया। ये अच्छे प्लेयर्स को नुकसान होते हुए एक ओवर की जगह 2 बॉल्स में निपटा दिया गया है। ओ ये बॉल नीचे चली गई है और वापस आ गई है। अब ओमी बॉलिंग करते हुए अब ये एक और बॉल, लास्ट बॉल और कुछ नहीं रहा, आउट। भैया मैंने भी थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया, पता तो कुछ नहीं है लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं इन हसीन वादियों के बीच में। बाबा कोई चीज हो और यहाँ हमारी क्रिकेट इनिंग्स ख़त्म होते हुए हम लोगों ने अपनी बॉटल्स रिफ़िल करी एंड फिर से चल दिए अपने कैंप की तरफ, जो कि है जलोटा थाच। हल्ताड़ी विलेज को किया बाय बाय, हमको इतनी सारी मेमोरीज देने के लिए, खूब सारा एंजॉय कराने के लिए, जहाँ हम अपनी थकान भूल गए थे। और ये मिली हमें स्नो। Our first patch of snow. As we were gaining the altitude, हमें स्नो मिलती चली जा रही थी। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नो थी और मैंने खूब सारी स्नो देखी और एंजॉय किया। स्नो मिल रही थी, शाम हो रही थी, ठंड भी बढ़ती चली जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे भैया जिन्होंने मेरा बैग उठा लिया है, जिनकी वजह से मैं मस्त एंजॉय कर पा रही हूँ। और ये थे नित्या भैया, हमारे गाइड भैया, जिन्होंने मेरा बैग कैरी कर लिया था और अपना हल्का सा बैग मुझे दे दिया था, क्योंकि मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी उस रक्षक को कैरी करके ऊपर ले जाने में। तो ही हैड बीन वेरी हेल्पफुल। और यहाँ हम इतनी स्नो को देख के, स्नो बॉल को देख के फिर से बच्चे हो गए थे सबके सब। और देखिए कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बना रही हूँ। ये जा रहा है बर्फ का गोला। मैं भी। अरे एनर्जी बर्फ का गोला बनाते हुए
बैटिंग करो। अब बॉल डालो ना उसको, अब बॉल डालो उसको। अब बॉलर बन जाओ। अरे भाई, अरे रुक भाई, रुक भाई। तुम खेलते हो, मुझे निकल सबसे पीछे पीछे ये आया। चला गया। हमारे बेस कैंप पर खुशी की लहर। आगे चले जाओ ओए। हम लोग पहुंच गए थे हमारे कैंप चिलोता थैच पर। ये जो सब है दबे हुए थे, ये देखो ना, दो दब के ही हो गए, बब से। दो रातें तो समझो कि सिर्फ हमें टेंट झाड़ने में गई थी। बहुत कुछ था। हम लोग जब अपने कैंप साइट पर पहुंचे, वहाँ पे हमें मिले पॉल सर, जिन्होंने हमारा वेलकम किया, जो कि थे हमारे कैंप लीडर। एक को है। आप तो क्या नाम है? उपेंद्र। और ये थे हम लोगों के कैंप, जहाँ हमें स्टे करना था -7 डिग्री सेल्सियस में। और एनिमल्स भी आते हैं, ये हमको हमारी ब्रीफिंग में बताया गया था कि हमको कैसे उनसे बच के बाहर निकलना है अगर हमें वॉशरूम यूज़ करना है रात को। और अभी 3:45 बजे हैं एंड 6:30 बजे यहाँ अच्छा खासा अंधेरा हो जाने वाला था। ओके, सो दिस इज आवर कैंप। रात में -7 होने वाला है और यही हमें रात गुजारनी है। लेट्स सी। यहाँ पे स्लीपिंग बैग से हमें एक कवर दिया गया है। ओके, जब हम आए थे तब धूप नहीं थी, धूप आ गई और स्नो है ऊपर, और स्नो मिलने वाली है। यहाँ पे -7 बता रहे हैं होने वाला है। यहाँ पॉल पेंटर सर हमें मिले हैं, हु इज अ ग्रेट माउंटेनियर। आशिफ भाई ये कैंप ओपन कर। क्या कैंप ओपन कर। और यहाँ पे पोर्टर साहब। कैंप ओपन। और वाकई इस कैंप साइट को देखकर तो हम लोग अपनी थकान ही भूल गए थे। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ से व्यू। खूब सारे फोटोज क्लिक करवाए, बातें की, वही फिर हम लोगों ने सेवर किया मोमेंट को। पूरी थकान झूम अंतर हो गई थी हम लोगों की। वहाँ हमको मिला ये टमाटो सूप, जिसके एक अलग ही स्पाइसेस थे। बहुत अच्छा लग रहा था उस गरम सूप को पीकर इस ठंडे मौसम में। और जैसे जैसे सनसेट पास आ रहा था, स्काई के जो ह्यूज थे वो चेंज हो रहे थे, ब्लू स्काई से येलो, ऑरेंज। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, इतना प्यारा सीन। अभी भी मैं उस सीन को देखती हूँ, याद करती हूँ तो आइस के सामने रिफ्लेक्ट होता है। We enjoyed ourselves a lot over there. इस कैंप साइट में हमने बॉन फायर का भी लुत्फ उठाया था। हम जब पहुँचे थे वहाँ पे तो सर ने हमसे कहा था कि हम सूखी लकड़ियाँ गैदर करके लाएं एंड बॉन फायर करेंगे। तो बस हम लोग उसमें भी जुट गए। तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आज मैं ऊपर जमाना है पीछे। आसमान। अरे यार आसमान स्टेट अब फिर से नहीं हो जीतेगी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
We enjoyed a lot over there. SRK पोज भी कर लिया यशराज फिल्म्स की तरह इन पाइन ट्रीज स्नो के बीच, शिफॉन साड़ी में नहीं, खूब सारे विंटर क्लोथ्स पहनकर मूवमेंट्स भी रिक्रिएट कर लिए। और इन लोगों ने तो मून वॉक भी कर लिया। और ये था सनसेट का टाइमिंग, जब धूप उस समय पर वाइट थी, धीरे धीरे धूप का कलर भी चेंज हो रहा था, ऑरेंज, येलो। देखिए एकदम येलो कलर की धूप हम लोगों को उस समय पे फील हो रही थी। फिर बस हम सभी लोग बैठ के उस कामनेस को, बर्फ की चादर के बीच, दूर देखो तो स्नो कैप्ड पीक्स, टॉल ट्रीज, ऑरेंज येलो सन की वजह से स्काई के ह्यूज चेंज होते हुए देखना, इस मोमेंट को देख रहे थे, पीस को फील कर रहे थे, स्टिलनेस को रियलाइज कर रहे थे। दैट होल सिनेरियो ऑफ नेचर वाज इन इटसेल्फ अ मेडिटेशन टू सेवर। चलो सारे उठा दो। चलो चलो। अब हम लोग बॉनफायर की तैयारियां करते हुए ये सूखी हुई लकड़ियों को ले जाते हुए ओमी, और वहाँ कहीं दूर अभी मैं भी दिखूंगी कुछ लकड़ियों को ले जाते हुए, थोड़ा इधर देखते हुए, हाथ हिलाते हुए। हेलो हाथी। ठीक है चलेगा। आयशी मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। और पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम बुहार दो। उड़ के आहा गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली 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 गिली। रातें मुलाकाते करने की शाम है। शिमले की रानी कि चंबा कितनी की दूर, कि चंबा आकारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। रात कली एक ख्वाब में आई। ये तो भंडारा है हमारा। अब बॉनफायर को एंजॉय करने के बाद हमने किया अपना डिनर, और डिनर में इतना यमी कस्टर्ड मिला था हम लोगों को। इतनी ठंड में इन लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छा फूड प्रिपेयर किया, विच वॉज अमेजिंग, एंड वी वर सो ग्रेटफुल कि इतना अच्छा फूड बाय अछाई हमें प्रोवाइड कर रहा है इतनी ठंड में भी। आफ्टर हैविंग डिनर हम लोगों ने थोड़ा सा चिट चैट किया सब लोगों के साथ, एंड 7 बज गए थे और इतना ज़्यादा डार्क हो गया था, हम लोग थक भी बहुत चुके थे, तो हम सब लोग सोने चले गए एंड नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करने चले गए।
तो बस ऐसे ही हमारे कोड ट्रैक का फर्स्ट डे एंड ऑन सेकेंड डे से भी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है. So stay tuned to watch the next episodes of our Kedarkantha track.